हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इतिहास के अति महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न दिया है मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। तीसरा प्रश्न दिया है पूरा पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ते शिकार करना, जो कि इसका मुख्य आधार था। आगे प्रश्न दिया है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? ते पूरा पाषाण युग में जो कि हुआ था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? ते नवपाषाण युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? ते सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि इसका प्राचीन नाम था। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ते सुरकोटदा से, जो कि घोड़े के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। तो प्रश्न नंबर 9 दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ते ईंटों से बने थे। किससे बने थे? ईंटों से बने थे। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में, जो कि सबसे आगे थे। तो भारत में प्रश्न 11 दिया भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईस्वी में हुआ था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने, जो कि जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध था। कौन था? मगध था। किस शासक को सैन्य नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिबिसार को। गृहपति का अर्थ क्या है? ये धनी किसान है। प्रश्न नंबर 16 है प्रश्न नंबर किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? ते अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 17 दिया विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा कहा स्थापित किया गया था? ते लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में, जो कि स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 18 दिया है महाजनपदों को उदय कब हुआ था? ते 6ठी शताब्दी को, जो कि उदय हुआ था। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि किस जैन ग्रंथ में शैल महाजनपदों का वर्णन जो अगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? ते भगवती सूत्र में। भारत में पहले यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? वह किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा, जो कि भारत में आक्रमण किया गया था पहला। तो प्रश्न 21 दिया है समुद्र के रास्ते की खोज किसने की थी? ते वास्को डिगामा, जो कि समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की थी। कब खोज की थी? ते 17 मार्च 1498 ईस्वी में, जो कि थी। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि किसने भारत के यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो वास्को डिगामा, जो कि खोज की थी। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर, जो कि पहुंचा था। प्रश्न नंबर 24 दिया भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो इसका उत्तर है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को के अल्मेडा, जो कि आया था। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यापार ठोकी कहाँ खोली? तो ये कोचिंग में खोली थी। 26 दिया है प्रश्न पुर्तगालियों ने के बाद भारत में कौन से यूरोपीय आए थे? तो उत्तर है डच, जो कि आए थे। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? तो कार्नेलियन हाउटमेंट था, जो कि भारत में पहुंचा था।
प्रश्न नंबर 28 दिया है कि डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। प्रश्न नंबर 29 दिया है, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए थे? डच। इसका उत्तर हो जाएगा डच। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो कि इसका स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 31 दिया है, किसने ईस्ट इंडिया को अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। प्रश्न नंबर 22 दिया है, शुरू ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदारी थे? तो 217 जो कि साझेदारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था जो कि पहला गवर्नर था। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था जो कि मुगल दरबार में पहली बार गया था। तो प्रश्न नंबर 35 दिया, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो सूरत में जो कि 1608 ईस्वी में खोली थी। प्रश्न नंबर 36 दिया, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो फरूख सियर ने जो कि इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 37 दिया है, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेज ने अपने वर्चस्व के और कैसे कायम किया? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद। प्रश्न नंबर 38 दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? तो 1764 में बक्सर युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद जो कि नियंत्रण किया था। 39 दिया है कि कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी। प्रश्न नंबर 40 है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी थी? तो सूरत में जो कि 1668 ईस्वी में बनी थी सूरत में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।